फंसा दी, और जो आड़ी लकड़ी फंसाई ना उसमें पाइप डाल देते हैं। और तोते का स्वभाव होता है ऊपर बैठ के नीचे से उठा के खाने, प्रकृति है। तोता ज्यादा खुश होता है कि ऊपर बैठे और झुककर नीचे से उठाए और खाए। तो जैसे ही तोता नीचे झुका वैसे वो पाइप घूम गई। समझ में आ रही बात? नहीं, पाइप भी घूम गया और वो पंख फड़फड़ाने लगा। अच्छा, पाइप छोड़ता नहीं, सोचता है कि पाइप ने मुझको पकड़ लिया। अब पाइप ने तोते को पकड़ा है कि तोते ने पाइप को पकड़ लिया? ये दो खड़ी लकड़ी, एक आड़ी लकड़ी, उस पर पाइप पतला, उस पर बैठ के जब वो झुका तो पाइप घूम गया और घूमा तो वो लटक गया। अब पंख फड़फड़ा रहा है लेकिन पाइप को छोड़ता नहीं और तब तक बहेली आके पकड़ लेता है। यही प्रक्रिया है। बंदर को पकड़ना बहुत आसान, वैसे इनको पकड़ना बहुत कठिन है। पर आसानी यह है कि आप घड़े को मिट्टी में गड़ा दो, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होना चाहिए। घड़े का मुख इतना हो कि जिसमें बंदर का खाली हाथ उसके अंदर जा सके। बात समझ रहे हो कि नहीं? बंदर का खाली हाथ उसमें, और जब वो चने पकड़ ले तो मुट्ठी इतनी मोटी हो जाए कि फिर मुख से निकले नहीं। बात समझ में आ गई होगी? ऐसे घड़े बनते हैं। और जहां से बहुत सारे बंदर हो ना, वो घड़ा गड़ा दिया, थोड़ा घड़ा ऊपर रखा खाली, और बंदरों को दिखा के ऐसे ऐसे चने उसमें छोड़ो। बंदर देख लें कि ये चने छोड़, और फिर वहां से हट जाओ। आप हट गए, बंदर आके उसमें हाथ डालेगा और चने मुट्ठी भर लेगा, और जब मुट्ठी भरी तो मुट्ठी हो, और निकालता तो निकलती नहीं, छटपटाता है, तब तक आके मदारी पकड़ लेता। चना छोड़ना नहीं चाहता, ये उसका लालच है, और सोचता यह है कि घड़े ने मुझको पकड़ लिया। अच्छा, घड़े ने बंदर को पकड़ा है कि बंदर ने चने पकड़ रखे हैं? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा घर तुम्हें याद करता है कि तुम घर को याद करते हो? ना घर तुम्हें याद करता है, ना घर वाले तुम्हें याद करते। क्या तुम्हारी ममता है कि तुम घर से यहां आते गए हो, लेकिन दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में घर फोन जरूर करते हो, और वो कभी फोन करते ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि तुम उन्हें चाहते हो, वो तुम्हें नहीं चाहते। और कभी कर भी दिया तो प्यार से नहीं करते, फॉर्मेलिटी के रूप में करते, अंदर से नहीं कर। वो आपसे कह देंगे कि आ जाओ, इसका मतलब नहीं कि उनका प्यार है इसलिए बुला रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी के रूप में कह रहे हैं ताकि ऐसा न लगे कि ये हमें चाहते नहीं, पर अंदर से वो यही चाह रहे हैं कि ये ना आए। बात समझ में आ रही है? नहीं, विद्या वही विद्या है जो आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटा दे। आमतौर पर व्यक्ति यही सोचता है कि हर शरीर में आत्मा अलग अलग है, और भगवान शरीर सभी आत्माओं से, शरीरों से अलग कहीं साथ में हाथ में बैठा हुआ है। ऐसे लोग ही लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, निंदा और चुगली करते हैं। नहीं समझ में आई बात? स्वर्ग को नर्क बना देता है। अगर ये बोध हो जाए पूर्ण रूप से कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं और वो व्यापक है, सबके अंदर एक ही चेतन तत्व है, तो फिर लगा
लगेगा कि हम दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, अपनी कर रहे हैं। हम दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, अपने को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ही तो उनके अंदर है, वही तो हमारे अंदर है। अरे भाई, बाप सोचता है कि बेटा मेरा है, तो बेटा तो बाप से बहुत दूर है, अलग अलग है, फिर मेरा क्यों मानता? बोले मेरे अंदर से पैदा हुआ इसलिए मेरा है। तो बाप बेटे से कपट नहीं करता, बेटे की निंदा नहीं करता, बेटे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके मन में भाव है कि ये मेरा। एक दिन डिस्कवरी देख रहे थे, शेर के 2 बच्चे छोटे छोटे, अभी वो शिकार नहीं खेल सकते लेकिन भूखे हैं। तो वो उसकी माँ गई, वहां बहुत सारे भैंसे चर रहे थे, तो बड़े भैंसों को नहीं पकड़ रही, छोटा दिखा कट्टा, भैंस का छोटा बच्चा देखा, उसने जाके उसको मार, क्योंकि वो भी ये समझता है, वो समझ रही है कि बड़े जानवर की चमड़ी कड़ी हो जाती है, छोटे की मुलायम होती है, बट अच्छे छोटे हैं इसलिए उनको कष्ट। ये देखा कि वो कुछ गीध किसी जानवर का मांस खा रहे थे और वो गई, उसने गीध को पकड़ लिया। पता है कि इसका मांस, इसकी चमड़ी मुलायम, और गीध के बच्चे उसको पकड़ के मुंह पंखे दबाए और फिर लाके बच्चों के सामने डाल दे। मेरा है ना, स्वयं भूखी है तो पहले बच्चों को ला रही, क्योंकि मेरे हैं। अगर ये आपको बोध हो जाए कि सारे संसार में मेरी ही आत्मा है, मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा में भेद नहीं है, शरीर में भी भेद नहीं है, क्योंकि शरीर पंच महाभूतों से सबके बने हैं, सारे शरीरों में पंच महाभूत ही, छठा भूत होता ही नहीं। तो एक ही रॉ मटेरियल से सबके शरीर बने हैं और एक ही चेतन तत्व सब शरीरों के अंदर व्याप्त है। फिर किसकी निंदा करोगे, किसकी चुगली करोगे, किसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे? तुम पढ़ लो कितने ही, सुन लो कितने ही, पर जब तक तुम अमल नहीं कर पाए तब तक पढ़ा लिखा सा बेकार। इसलिए अध्यात्म विद्या पढ़ने का प्रयास करो। अध्यात्म विद्या ही आत्मा और ईश्वर के भेद को मिटा देती है, दोनों को मिलाकर एक कर देती है। बर्फ और पानी 2 है कि 1 है? लेकिन बर्फ तो सॉलिड है और पानी लिक्विड है, पानी तरल है और बर्फ पत्थर की तरह है। फिर भी आपको पता है कि ठंड के कारण पानी जम के पत्थर जैसा हो गया है, जब ये पिघलेगा तो पानी का पानी होगा। एक नादान व्यक्ति से पूछो बर्फ और पानी 1 है कि 2, वो कह देगा 2 है, क्योंकि उसने बर्फ को पानी से बनते देखा ही नहीं। हमने पानी को बर्फ बनते देखा है, इसलिए हम कहते हैं कि बर्फ और पानी दोनों एक हैं। इसी तरह से जिसने अनुभव नहीं किया एकात्मवाद का, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरे की निंदा और चुगली में लगा रहता है, और जब एकात्म बोध हो जाएगा शांत हो जाएगा, फिर वो किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी को लेना देना नहीं। विद्यात्मनि भेदा भावो। फ्री जुगुप्सा क्या है? बोले गलत कामों से मन हट जाए वो लज्जा कहलाती, लाज। अच्छा, बात तो ठीक है, क्योंकि गलत काम करने में अगर लज्जा नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, और गलत काम करने में अगर लज्जा हुई तो भाई हमारे लायक काम नहीं है, अथवा हमने ऐसा किया और भेद खुल गया तो फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो गलत काम से अपने को बचा लेना ही हरि माने लज्जा है। शरीर गुणा नैरपेक्षाद्या, क्या निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। श्रेय निरपेक्षता ही सौंदर्य है। क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बन भी गए तो वो आर्टिफिशियल सौंदर्य है, और तुम निरपेक्ष हो गए, सबसे अलग अपने
अपने स्वरूप के चिंतन में, बोले वही वास्तव में श्री है। अच्छा, अब भगवान से उद्धव ने पूछा, भगवान से उद्धव जी पूछ रहे हैं क्या कि सुख कहां से आता है और दुख कहां से आता है। ये बड़ी अच्छी बात है। सुख और दुख का स्वरूप क्या है? तो भगवान कहते हैं कि दुख और सुख दोनों की भावना नष्ट हो जाए वही सुख होता है। सुख और दुख दोनों को हम एक रूप मान लें, वही सबसे बड़ा सुख है। हम सुख को सुख मानते हैं और दुख को दुख मानते हैं, इसलिए हम सदा दुखी रहते हैं। और दुख और सुख दोनों शरीर के धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, आत्मा सबसे अलग है, निटल है। अगर ऐसा तुमने मान लिया तो सदा सुखी रहो। सुखम सुख दुखात्यया है। दुख कहां से आते हैं? बहुत अच्छा उत्तर है भाई। क्या बोले? दुखम काम सुखापेक्षा। बहुत अच्छा। तुम्हारे मन में काम सुख की जो इच्छा है, भोगों की जो वासना है, यही दुखों की जड़ है। इसलिए हमने कहा ना कि निवृत्ति मार्ग में जाकर भी अगर सन्यासी ब्रह्मचारी तनावग्रस्त रहता है और ये कहता है कि मेरा दिमाग परेशान है, तो समझना कि वो भोग चाहता है, मिल नहीं रहे, इसलिए तनावग्रस्त। दुखों की जड़ क्या है? बोले काम सुख की अपेक्षा, इच्छा, यही दुखों की जड़ है। तुम विदाउट टेंशन जी सकते हो, पीस ऑफ माइंड जी सकते हो, एक बार तुम काम सुख की इच्छा से मन को हटा लो, बस। तो फिर कुछ नहीं करना। रोटी और लंगोटी, तुम्हारा कभी माइग्रेन नहीं होगा, कभी टेंशन नहीं होगा, कभी तुम्हारे दिमाग में तनाव नहीं होगा, परेशानी नहीं है। एकदम मन को हटा लो। काम सुखापेक्षा एवं दुखम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। काम सुख की इच्छा ही, बोलो, दुख। ये दुख है। कुछ लोग भावुकता में सन्यास तो ले लेते हैं, बाबा जी तो बन जाते हैं, लेकिन बैठ के फिर वही चर्चाएं करते हैं, गंदी गंदी। वो वास्तव में संत नहीं होते, उनको भावुकता में कपड़े रंग लिए और बैठते हैं तो वही चर्चाएं करते हैं। एक बार ऐसे कोई नामधारी हमको मिल गए, दो साधु, एक साधु, और उन्होंने ऐसी गंदी चर्चाएं की। हमने कहा इनसे तो ग्रह अच्छे, इनसे तो गृहस्थ अच्छे। शास्त्र बार बार कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग में जाकर दो से बच जाना। गुरुदेव कहा करते थे कि कुछ लोग विषय तो छोड़ देते हैं, विष में फंस जाते हैं। कई लोग गांजा पी रहे हैं, कोई सुल्फा पी रहे हैं, नहीं आ रही बात में, कोई बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं। तो विषय तो छूट गया, लेकिन विष सांस लग गया। एक और दूसरे, अगर तुमने विषय छोड़ा है तो विषय की चर्चा न करनी है न सुननी। ये महापुरुषों के वचन हैं, इनको आप नोट करो। जब आपने शरीर से विषय छोड़ दिए तो मन से ना तो विषयों का चिंतन करना है और न वाणी से उनकी चर्चा करना। फिर देखो जीवन में कैसी चमक आती है तुम्हारे। और नहीं तो ठीक है, जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं जी लो, खाओ पियो, सो जाओ, मर जाओ। संन्यास लेने का कोई फल, कोई चमत्कार तुम्हारी जीवन में प्रकट नहीं होगा। संन्यास का चाहिए कुछ भी नहीं मिला। उदाहरण,
से बात समझ में आती है। जब आप नींद की ओर जाते हो तो सभी स्मरण यादें, सब कुछ मिल गया। कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं मिला। उदाहरण से बात समझ में आती है। जब आप नींद की ओर जाते हो तो सभी स्मरण यादें, सभी प्रीतियां साथ लेके जाते हो कि सब छोड़ के जाते हो? बोलो। नींद में हमें बेटा याद रहे ऐसी कोशिश करते हो? बेटी याद रहे, पति याद रहे, पत्नी याद रहे, पैसा याद रहे, जीवित याद रहे कि मुर्दे याद रहे? हर चीज को तुम छोड़ना चाहते हो, और जब हर चीज छोड़ देते हो और नींद में पहुंचते हो तो नींद में एकदम गहरी शांति का अनुभव होता है। तो जैसे निद्रावस्था में आपने सब छोड़ा और शांति का अनुभव किया, इसी तरह जागृत में भी तुम सबको छोड़ दो और फिर देखो तुम्हें कैसा गहरा आनंद मिलता है। उसका अनुभव तुम स्वयं कर लो। दुखम काम सुखापेक्षा, भगवान कृष्ण कहते हैं, उदो दुख की जड़ें हैं तुम्हारी वासनाएं। यहां लॉन पार्क में पेड़ लगे, माली काट देता है, एक शाखा काटता है तो 10-20 शाखाएं निकल आती। गुलाब की एक डंडी काटी, 2 डंडियां, उसमें से 20 निकल आई छोटी छोटी, क्योंकि जड़ें तो सुरक्षित है ना। तो डाल काटने से लाभ क्या? बहुत और प्रतिक्रिया होती है। काटने की क्रिया की प्रतिक्रिया यह कि एक की जगह 5 निकल आए। एक सफेदा पेड़ होता, सड़कों के किनारे लगा होता, देखा हो, वो एक ही होता है, फिर उसको काट दो, फिर देखो उसमें 5-7 निकलते हैं, 5-7 निकले। अगर पेड़ को खत्म ही करना है तो उसकी जड़ें उखाड़ दो, और जड़ उखड़ गई तो पेड़ सुरक्षित नहीं रह सकता। समझ में आ रही बात कहीं? पेड़ की रक्षा, पेड़ की वृद्धि किससे हो रही है? जड़ों से। तो तुम्हारे दुख की वृद्धि कैसे हो रही है? बोले काम सुखापेक्षा। तुम्हारे मन में है कि पैसा खूब कमा लें और बहुत बढ़िया सुंदरी मिल जाए और प्लेन से विदेश चले जाए, एकांत में जाए, खूब पिए और ऐश करें। ये जो तुम्हारे मन में एक वासना है, और हर स्त्री और पुरुष के अंदर ये वासना भरी रहती, बढ़िया से बढ़िया पति मिले, बढ़िया से बढ़िया पत्नी मिले। हर इंद्री को जो चाहती है मिलता रहे, बस यही तुम्हें कुंठा में ले जाती। इसीलिए तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। जो पहले याद होता था वो भी नहीं होता। बचपन में याद क्यों होता है ज्यादा, बुढ़ापे में क्यों नहीं होता, जवानी में क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन में बुद्धि केंद्रित होती, उसमें वासना नहीं होती। नहीं आ रही बात समझ? उस समय वासना नहीं होती। तो 4 बजे रात को उठ करके घोटते घोटते इतने तो बड़े बड़े ग्रंथ कंठस्थ कर लेता है। और जहां वासना जागी, मन का बिखराव शुरू हो जाता। फिर पढ़ते रहोगे लेकिन याद नहीं होगा, क्योंकि पढ़ रहे हो तुम आंखों से देख देख के, और मन तुम्हारा दूसरी वस्तुओं को छू रहा है, पकड़ रहा है, याद नहीं होगा। अगर आंखों के साथ मन भी जुड़ जाए, मन दूसरी जगह जाए नहीं, तो तुम जो पढ़ोगे वो तुम्हें याद हो जाए। वृंदावन। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रे मन सब सोन रस होए, और सरस राम सो होए। उचित सिखावन देत है, नित दिन तुलसी तो। सुनेरी मैंने अपने बल के बलराम
पिछली साख भरू संतन की, पिछली साख भरू संतन की, अरे संहारे काम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब लो गज बल अपनों बर लो, जब लो गज बल अपनों बर लो, नेक सरो नहीं काम। निबल भय गज राम पुकारो, निबल भय गज राम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल निर्बल केवल राम। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा बल निज धाम, चौथा बल निज धाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे की हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल निर्बल केवल राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा भाई। दुखम काम सुखापेक्षा। कोई व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूं, तो या तो काम सुख ले चुका है या काम सुख पाना चाहता है, या काम सुख की स्मृतियां उसके दिमाग में है, इसलिए वो दुखी रहता। पंडित किसे कहते हैं? आजकल तो भीख मांगने वालों को पंडित जी कहते हैं, लेकिन पंडित शब्द की व्याख्या भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर की। मदन मोहन मालवीय जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की उपाधि देना चाहता था। मदन मोहन मालवीय को उन्होंने लिखा पत्र कि हमारा विश्वविद्यालय आपको डॉक्टरेट की उपाधि देकर गौरवान्वित होना चाहता है, आप आएं और अपनी उपाधि ले जाएं। मालवीय जी का उत्तर था कि परमात्मा ने जो हमें पंडित की उपाधि दी है, उससे बड़ी कोई और उपाधि हो सकती है, मैं मानता नहीं, इसलिए क्षमा करें, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं गए। आज डॉक्टरेट, डॉक्टर संन्यास लेने के बाद भी डॉक्टर लिखते हैं। अरे संन्यास शब्द जो है वो तो सबसे ऊंचा शब्द है, उसमें उपाधि काय को लगाते हो बाबा? पंडित, पंडा नाम है बुद्धि का। पंडित शब्द कैसे बनता है व्याकरण में? तो पंडा नाम है बुद्धि का। वो बुद्धि जिसमें हो निर्मल,
उसका नाम पंडित होता। वो व्यक्ति पंडित है। तो पंडित कौन है? बोले जिसकी बुद्धि बंधन और मोक्ष को जानती हो और बंधन के कर्मों से हटकर मोक्ष के मार्ग में लग गई है, ऐसा व्यक्ति ही सही अर्थों में पंडित कहलाता है। पंडितो बंध मोक्ष वित्त, बंध और मोक्ष का ज्ञाता ही पंडित कहलाता है। ये तो भगवान की दी हुई उपाधि है, पंडित। अब आजकल तो तिलक छाप भीख मांगने वालों को पंडित जी पाला करते रहते। पंडित सब बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पंडितो बंध मोक्ष वित्तो। अच्छा, दुनिया में मूर्ख कौन है? बोले जो बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप हो वो मूर्ख भगवान कहते हैं। 10 विषय से एमए हो, 10 विषय से आचार्य हो, 4 वेदों का ज्ञाता और खट शास्त्री हो, वो भी मूर्ख ही है अगर वो शरीर को आत्मा मानता है तो। और अंगूठा छाप व्यक्ति है, बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं पढ़ा और शरीर से आत्मा को अलग मानता है, बोले वो विद्वान। ये भगवान की व्याख्या है ना भाई। मूर्ख कौन? मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, जिसकी शरीर में अहम बुद्धि है, जो शरीर को आत्मा मानता है वो मूर्ख है। और ज्यादातर लोग शरीर ही को आत्मा मानने वाले हैं। और क्योंकि जरा से अपमान में एकदम भड़क जाता, जो व्यक्ति जरा से अपमान में एकदम भड़क जाता है, समझना वो शरीर को आत्मा मानने वाला, ये उसकी मोटी पहचान। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से तुम्हारी आत्मा तक किसी के शब्दों की पहुंच नहीं है। मन समेत जो ही जानी न बाणी, तरक न सकल अनुमानी। भागवत में भी लिखा, यतो प्राप्त निवर्तनते वाचस्यो मनुष्य। तुम्हारा जो असली रूप है वहां तक किसी की वाणी, किसी का मन जा ही नहीं सकता। अब कोई तुम्हारी निंदा करेगा तो वाणी से करेगा ना, और वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है, तो फिर वो तुम्हारी आत्मा की निंदा कर रहा है कि शरीर की कर रहा है? बोलो भाई। और शरीर तुम्हारा असली रूप है कि माया का रूप है? तुमने माया के शरीर को अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया, मुझको ऐसा कह दिया। ये अहंकार भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, तो लोग जरा सी बात में भड़क जाता है। मैं इतना बड़ा विद्वान, मैंने इतनी पढ़ाई करी, और मुझको उसने ऐसा कह दिया। वो पढ़ा लिखा मूर्ख है जो जरा जरा सी बात में भड़क जाता है, अकड़ जाता है, कटु वचन बोलता है, वो मूर्ख है, अंगूठा छाप। भगवान के शब्द में पंडित वो जो बंध और मोक्ष का ज्ञाता हो, मूर्ख वो है जो देह इंद्रिय मन को अपनी आत्मा मानता हो। सही रास्ता क्या है प्रभु ये बताइए? सही रास्ता सीधा सीधा शॉर्टकट। तो भगवान कहते हैं वेद। क्या? वेद ही सबसे बढ़िया रास्ता है। वेद ने जैसा कहा है उस रास्ते तुम आंख मूंद के चले जाओ। क्या भाई? भटकोगे नहीं। आपने गंगोत्री नहीं देखी? आप गंगोत्री जाना चाहते हो, कोई साथी नहीं, अकेले जाना,
किसी से पूछना ही नहीं, क्योंकि मौनी बाबा हैं कि गंगोत्री कहाँ है और गंगोत्री पहुंचना है, क्या उपाय है? बोले गंगा का किनारा नहीं छोड़ना, गंगोत्री मिल जाएगी। तो अकेले जाओगे तो मिल जाएगी, किसी से ना पूछो तो मिल जाए। शर्त ये कि गंगा का किनारा नहीं छोड़ो और चलते जाओ। इसी तरह तुमने भगवान को नहीं देखा, बताने वाले भी सही पता नहीं बता रहे, पर वेद जो तुम्हें रास्ता बता रहा है, वेद के जो वेद वेदांग के ज्ञाता है, हमारे वो ऋषि जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के रास्ते से चलो, तुम परमात्मा को प्राप्त कर जाओ। पंथा मंडगम स्मृता, वेद यही सुमार्ग है। और कुमार्ग क्या है? बोले चित्त विक्षेप, तुम परमात्मा को प्राप्त कर जाओ। पंथा मंडगम स्मृता, वेद यही सुमार्ग है। और कुमार्ग क्या है? बोले चित्त विक्षेप, चित्त का हमेशा चंचल रहना, किसी एक बात पर न टिकना, चित्त का विक्षिप्त होगा ही कुमार्ग है। और संतों के बताए रास्ते से चलना ही सुमार्ग है। चित्त में जो चांचल्य है, विक्षेप है, वो कुमार्ग गुण आ गया तो आप यही स्वर्ग में बैठे हुए हैं। मरने के बाद जो स्वर्ग मिलता है वो तो मिलेगा, मिलता होगा, मिलेगा लोगों लेकिन जीते जी अगर आप स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो सतोगुणी हृदय बना लो। वृंदावन तुम्हारा हृदय सतोगुणी हो जाए, तुम यहीं बैठे स्वर्ग में हो, हंसते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, खेलते रहोगे, खाते रहोगे, खिलाते रहोगे, मस्त रहोगे। किसी की बात का तुम्हारे दिमाग पर जल्दी असर नहीं होगा। सतोगुण की वृद्धि स्वर्ग। और नरक में कौन लोग रह रहे हैं? भगवान ने कहा स्वर्ग में तो कोई कोई रहता है मृत्युलोक निवासी, ज्यादातर तो लोग नरक